मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं इस जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों के आगे सारा जहान होता है। नमस्कार, हम आपको मिलाने वाले हैं आज एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने दम पर कुछ करके दिखाया। नमस्कार मैम। नमस्ते। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अलीशा है, मैं ईस्ट दिल्ली से आई हूँ, दिलशाद गार्डन में रहती हूँ और मैं 25 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैम, क्या बताना चाहेंगे कि आपको धोबी लाइट के बारे में कैसे पता चला? ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट। सो वी हैव वन ऑफिस इन नोएडा साइड, सो उसके बिल्कुल बिसाइड में ना एक स्टोर था। वहाँ पे हमने मशीनरी देखी, लाइक मी एंड माय फादर। सो हम बड़े इम्प्रेस्ड हुए इस चीज़ से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यूरोपियन है, हमने आज से पहले नहीं देखा था। तो हमने सर्च आउट किया, सो वी गॉट टू नो अबाउट मैनी साइट्स। उसमें एक दो भी थे, आई डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग बहुत हाई थी। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग इतना पैसा दें, इनिशियल न्यू बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि थोड़ा फियर होता है कि लॉस हो गया तो क्या होगा। सो फिर देन वी गॉट टू नो अबाउट धोबी लाइट। सो उन लोगों का वेल बिहेवियर जो थी चीज़ें, उन लोगों ने हमें बताया कि हाँ पैसे आ सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, यू कैन एंड आई थिंक एनी वन कैन डू दिस। तो हम लोगों को वो चीज़ पता लगी। विद इन 5 to 10 डेज हमारा स्टोर ओपन भी हो गया था और इट्स वेरी अमेजिंग, इट्स वेरी अमेजिंग। मतलब यूजुअली आप जब किसी न्यू बिजनेस में एंटर करते हैं, इट विल टेक टाइम, लाइक 1 मंथ तो कहीं नहीं जाता। हमारा विद इन 10 डेज हमारा स्टोर भी ओपन हो गया था और लकीली इट वाज रनिंग वेल। नाइस नाइस। मैम, क्या आपको लॉन्ड्री बिजनेस का पहले से कोई एक्सपीरियंस था, या फिर क्या आपको इसमें लाइक कोई चैलेंज लगा कि ओके ये एक प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करना चाहिए? हाँ, इस इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ? देखो, ड्रॉबैक्स तो हर बिजनेस में होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कोई बिजनेस ऐसा नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस और हिंड्रेंसेस हर जगह होते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ जब देखी थी, हम मी एंड माई मदर, हम लोग ना पहले अपने ब्लैंकेट वॉशिंग के लिए लक्ष्मी नगर एंड ऑल जाते थे। सो वहाँ पे ना हमें लाइन में वेट करना पड़ता था। तो धोबी लाइट ने एक ड्रॉबैक क्या कम किया, पिक एंड ड्रॉप सर्विस, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उसमें क्या है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में पिकअप करते हैं, हम लोग ड्रॉप करते हैं। कस्टमर की ये सिरदर्दी खत्म की, लेके जाना है वापस छोड़ के आना, हम जाएंगे, हम लेके आएंगे और हम छोड़ के आएंगे, तो बात खत्म। ये ड्रॉबैक सबसे बड़ी बात खत्म हुई। सेकेंड थिंग, फीमेल्स का हम लोग देखते हैं कि उनकी सेल्फ पैम्परिंग का टाइम उनके पास रहता ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपनी फैमिली में ही बिजी रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बीइंग अ मदर, जो मदर वगैरह होती है, वो कहीं ना कहीं उनको एक कंजर्व होता है कि नहीं, मैं अपनी फैमिली पे, वो अपने आप को भूल जाती है और अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस करने लग जाती हैं। सो इसके लिए धोबी लाइट एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें लॉन्ड्री भी है, इसमें वॉशिंग भी है, इसमें ड्राई क्लीनिंग भी है, इसमें शू क्लीनिंग भी है, एवरीथिंग। वो कहते हैं ना, हर चीज़ का घोल घोट के यहाँ धोबी लाइट में रख दिया है। तो धोबी लाइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं तो रिकमेंड करूँगी हर कोई धोबी लाइट यूज़ करे। मैम, होम लॉन्ड्री एंड धोबी लाइट लॉन्ड्री में क्या डिफरेंसेस हैं? आप क्या अलग एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं? डिफरेंसेस बहुत हैं, क्योंकि हम लोग जब घर में नॉर्मल वॉश करते हैं, सो उसके अंदर ना वो ग्रेस नहीं आती, क्योंकि हम लोग का धोबी लाइट में जो लॉन्ड्री बेसिकली जो होता है, उसके अंदर हम लोग एक तो केमिकल ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर द क्लोथ, क्योंकि हर चीज़ की लाइफ स्पेन होता है ना। अगर हम कपड़े को भी जितना ज़्यादा धोएंगे, और क्योंकि हम लोग घर में डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द फैब्रिक, क्योंकि उसमें कास्टिक इतना होता है ना कि वो 1 से 2 दफ़ा में या तो कपड़े का फेड हो जाएगा या वो फटना शुरू हो जाता है। तो धोबी लाइट इस चीज़ का बहुत, और केमिकल का बहुत हम लोग ध्यान रखते हैं कि सामने वाले का कपड़ा जो है कभी ख़राब ना हो, उसकी लाइफ लॉन्ग बढ़े, शेल्फ बढ़े, और उसका हम लोग यूज़ रेगुलर बैक टू बैक करते रहें। ओके मैम, बिजनेस जनरली 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक सर्विस पे और दूसरा एक्सपीरियंस पे। तो आप अपने कस्टमर को क्या सर्विस एंड एक्सपीरियंस दे रहे हैं और उनसे क्या गेट कर रहे हैं? ये दोनों, सर्विस और एक्सपीरियंस दोनों एक ही पहलू है, ये दोनों साथ चलते हैं। रीज़न में आप सर्विस अच्छी दोगे तो उनको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप सर्विस अच्छी दो कस्टमर को, वो आएगा, वो आगे 4 लोगों में बताएगा, 4 लोग आगे बताएंगे। इट इज़ क्रिएटिंग अ चेन हेयर, कि आपने, हाँ आप फला के पास जाओ, ये बंदा काम बहुत अच्छा करता है, उसके पास जो हर प्रॉब्लम का सॉल्व है। आई हैव एन एक्सपीरियंस विद दैट, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं स्टोरी अच्छी बता दी। हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। नहीं, बताना चाहिए, तो कनेक्शन अच्छा रहेगा। सो मेरी कस्टमर है, सो वो यूजुअली कहती है कि अलीशा, मेरे हस्बैंड, उनका क्या है, उनका हस्बैंड इंस्टेंट आते हैं और कभी भी चले जाते हैं। तो वो आते हैं, वो मुझे बोलती है, अलीशा मेरा कुछ अर्जेंट वर्क है, आप ये आज कर दोगे? मैं कहा बिल्कुल,
आप मुझे बताओ क्या है कैसा है, मैं आपको करा के दूंगी और ऑन टाइम करके दूंगी। सो वो कॉल करती है, मैंने कहा ठीक है मेरा हो गया, आप लेके जाओ, एंड शी इज़ वेरी प्लीज्ड विद इट। वो मुझे ऑन द स्पॉट कहती है कि अब वो इवन तो अपने रिलेशन भी कहती है मेरा नाम ले देना काम हो जाएगा। तो इट्स लाइक तो मुझे भी ये चीज़ अच्छी लगती है कि सामने वाला कस्टमर मुझसे हैप्पी है तो मैं सेटिस्फाई हूँ, जहाँ वो परेशान रहते हैं फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। क्या बात, ऐसा होना भी चाहिए। आप इस काम में अपना टाइम दे रहे हैं, उस पर 100% दीजिए। नाइस। मैम, कोई भी एक ऐसा इंसिडेंस या कोई एक्सपीरियंस जब आपको लगा हो कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं ये सच में बहुत अमेजिंग चीज है एंड यू आर रियली डूइंग वेरी वेरी ग्रेट इन दैट? बिल्कुल, ये चीज़ मेरे को कहाँ रियलाइज हुई, जब आफ्टर लॉकडाउन हम लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट करा तो एक तो सब लोग बैक टू द इकोनॉमी हो गए थे। ये कहीं ना कहीं हर कोई जानता है, ये एस्पेक्ट बहुत नोन टू हो गया है। और जब ये बिज़नेस हमने स्टार्ट किया तो हमें पता लगा कि नहीं ठीक है, इसमें स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो आप निकलोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। हम लोग बैठे हैं, पहले नहीं लोगों को समझ आता, तो एक्चुअली जिस जोन में मैं रहती हूँ, जहाँ पे मेरी लोकेलिटी, वहाँ पे लॉन्ड्री सिस्टम है ही नहीं। आई एम द फर्स्ट वन जिसने ये चीज़ स्टार्ट करी और लोग आए, अच्छा कपड़े ऐसे भी धुल जाते हैं, अच्छा किलो से भी हो जाता है, उन लोगों को पता ही नहीं था। सो उन लोगों को ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस लगी। फिर मैंने उनको कनेक्शन बताया, हाँ ठीक है आप मॉर्निंग में दो, इवनिंग वेदर नॉट मेरे से हो या ना हो, लेकिन मैं करवाती हूँ कि हाँ आप मॉर्निंग में दो, विद इन 24 आवर्स आप ले लो, आज दोगे कल ले लो, आज दोगे कल ले लो, मेरा ये सिस्टम हो गया। तो अब वो लोग ये होता है हाँ ठीक है उनके पास जाओ वो करके देंगे आपको, तो उनका ये कनेक्शन आ गया है मेरे साथ। ओके, तो आपके एरिया में लॉन्ड्री से रिलेटेड सबसे ज्यादा कौन से इश्यूज सामने आ रहे हैं? स्टेन रिमूविंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि स्टेन जो होता है ना, एक तो सबसे बड़ी बात होती है स्टेन को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कहता है ना कि जब तक डॉक्टर को मर्ज का नहीं पता लगेगा तो डॉक्टर दवा क्या देगा। सही बात है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग पहले स्टेन को तो 3-4 दफा हम खुद ही देखते हैं कि कभी कभार ये होता है कि हमसे हो ही नहीं पाता। हम लोग कहते हैं कि ठीक है हम करेंगे, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिमूव दिस, अगर नहीं हो पाएगा इट्स डिपेंड ऑन यू। तो हम लोग उठा के उसको साफ तो कर देते, लेकिन कहीं ना कहीं स्लाइटली सा हो जाता है रिमूव, लेकिन कभी कभार वो पूरा ही नहीं जा पाता। इट्स बेटर, कभी कभार कस्टमर समझ भी लेता है कि हाँ नहीं ठीक है नहीं हो पाया, कभी कभार नहीं भी अंडरस्टैंड, लेकिन इट्स ओके। काम करेंगे तो दिक्कतें भी आएंगे, अगर हम नहीं सारी चीज़ें दिक्कत ही नहीं आएगी तो फिर फायदा क्या उस काम का। ठीक है, आप एज अ फ्रेंचाइजी ओनर हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे धोबी लाइट के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँ आप धोबी लाइट आओ, सारी परेशानी दूर हो जाएगी आपके कपड़ों की। नहीं, जोक्स अपार्ट, धोबी लाइट इज द बेस्ट ब्रांड एंड मार्क बाय वर्ड्स, आगे जाके ये कहते हैं ना कि अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको हर डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, एंड धोबी लाइट इज रनिंग इन दैट डायरेक्शन राइट नाउ। आप नॉर्थ में जाओ यू विल फाइंड द फ्रेंचाइजी स्टोर, आप साउथ में जाओ साउथ में यू विल फाइंड दैट, ईस्ट वेस्ट एवरीवेयर यू विल फाइंड द धोबी लाइट। आपकी ब्रांड नीम ये ज़बरदस्त कंपनी है और ये आगे वाले टाइम में मैं ऊपर वाले से यही चाहूंगी कि ये अच्छी रहे हमेशा। तो मतलब एज पर अलीशा ईस्ट और वेस्ट धोबी लाइट इज द बेस्ट। मैं कह रही हूँ ट्राई कीजिए, जस्ट ट्राई दिस सर्विस। श्योर। अलीशा, एज अ लाइक बिजनेस वुमेन एंड एज अ यूथ, आप क्या जो हमारे नया यूथ जो इस टाइम बिजनेस इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, अपने न्यू स्टार्टअप्स प्लान कर रहा है, उनसे कुछ अपने सजेशन, कुछ सुझाव या कुछ एक ऐसा मोटिवेशनल थॉट रखना चाहेंगी जो उन्हें हेल्प करे ग्रो करने में? बिल्कुल मोटिवेशन देना चाहूँगी, क्योंकि आजकल ना हमारा यूथ डरता बहुत है कुछ नया ट्राई करने से। हमारे माइंडसेट में ये चीज़ बैठ गई है कि हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं और हम लोग जॉब करेंगे 9 to 8 वाली और हम लोग खुश है, ठीक है 25,000 हमारे अकाउंट में आ जाएगा। नहीं, अगर आपको अपनी लग्जरीज या कुछ भी पूरा करना है सो यू हैव टू डू अ बिजनेस, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग इज दैट, अगर आप इस फियर से रहेंगे कि आपको परेशानी आएगी, सेटबैक्स आएंगे, ये हर जगह होता है, ये तो भूल ही जाओ कि आपको प्लेट में थाली में उतार के आपको परोस देंगे। नहीं, आप बाहर निकलेंगे, परेशानी आएंगे, आप खुद ही उन परेशानी को सॉल्व करोगे और 3 साल बाद उन्हें देख के हंसोगे, अरे ये मैं करके आ गया था इस चीज़ को। तो इट्स बेटर आप रिस्क लीजिए, रिस्क टेकर, वो कहते हैं ना जो रिस्क लेगा वो आगे बढ़ेगा। कंटिन्यूटी रखिए और आप देखेगा वन डे यू विल बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर लाइक मी। जरूर जरूर। ये थी हमारी छोटी सी मुलाकात अलीशा के साथ। मिलते हैं अगली बार किसी नए मेहमान के साथ। नमस्कार। थैंक यू।